हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नीलिट के साइंटिस्ट बी के एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो मैंने भी एग्जाम दिया था लास्ट ईयर साइंटिस्ट बी का, तो उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपकी क्या प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने रैंक 40 सिक्योर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट 2021 में। मैंने रैंक 251 सिक्योर किया था गेट 2015 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की है वो की यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम भी काम किया है एमटीएनएल में। ठीक है, और मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में एग्जाम दिया था नाइलिट साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए का। ठीक है, तो पहले उस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। तो वो जो पेपर था वो नीलिट ने लिया था, बट वो एसटीक्यूसी के लिए था, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। तो उसमें जो सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की वो थी 10, 6 सीट यूआर की अनरिजर्व, एक सीट ईडब्ल्यूएस की, 2 सीट ओबीसी की, एक सीट एसटी की। ठीक है, तो उस टाइम पे ये लगा था कितने लोगों ने एग्जाम भरा साइंटिस्ट बी का, वो था 5000 लोगों ने भरा। ठीक है, 2500 जर्नल, बाकी जर्नल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, वो देख सकते हो आप। और जो उस टाइम पे पेपर का पैटर्न था, इस बार वाला दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये इस बार वाले के उससे फॉर्म से निकाला मैंने, बट लास्ट ईयर भी सिमिलर था। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका एग्जाम होने वाला है ओएमआर बेस्ड, मींस ऑफलाइन। ठीक है, उसमें टेक्निकल और जेनरिक एरिया रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। उसमें से 65% टेक्निकल, मतलब 78 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल। 35% जेनरिक एरिया, मींस आपके 42 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जेनरिक एरिया से। आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। -0.25 होंगे गलत क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए। आपको मिनिमम 50% कट ऑफ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जनरल के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपको चाहिए ओबीसी कैंडिडेट्स को, 30% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। ठीक है, आपको टोटल में भी 50% चाहिए और आपको इंडिविजुअली मतलब टेक्निकल में भी अलग से 50 चाहिए परसेंट और जेनरिक में भी। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है और इसका सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने, वो डिस्कस करेंगे। और जेनरिक एरिया में इन्होंने बताया कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एबिलिटीज, जर्नल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड। ठीक है, ये चीजें आएंगी। ये चॉइस सेंटर ऑफ एग्जाम का होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंटरव्यू आपका दिल्ली में ही होगा। और जो आपका वेटेज है 85-15 ऐसा रेशो रहेगा। लाइक आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसका वेटेज रहेगा 85%, इंटरव्यू का रहेगा 15%, और आपको 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, और जैसे आपको मैंने बताया, जैसे मेरा स्कोर कार्ड है, 42 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इसमें जेनरिक एरिया में, और इसमें आपको 21 तो मिनिमम लेने ही लेने हैं। ठीक है, जैसे मेरे इसमें 33 आए हैं, और टेक्निकल जो है 78, इसमें आपको मिनिमम 39 लेने ही लेने हैं। ठीक है, इसमें मेरे 59 आए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपके 120 में आएंगे। जैसे मेरे 93 मार्क्स आए हुए हैं, तो उस हिसाब से इंटरव्यू कट ऑफ रहेगी। तो जैसे इस बार का बोलना है कि 80 to 85 के बीच में रहेगा। तो अभी आया नहीं है फाइनल, अगर आएगा तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। तो अभी बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो यार, जिन्होंने गेट का प्रिपरेशन किया हुआ है तो उनके लिए काफी इजी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह सकता हूँ कि 80-85% सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो मैथमेटिक्स वही सेम गेट वाला है, बस न्यूमेरिकल मेथड्स ऐड हुआ है इसमें, क्योंकि वो गेट में हटा दिया गया है लास्ट ईयर से। ट्रांसफॉर्म थ्योरी गेट में नहीं है, बट मैथ्स में नहीं है, बट वो अपना सिग्नल सिस्टम में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर जिन न्यूमेरिकल मेथड्स ये आपको पढ़ना है। और फिर आता है ईडीसी। ईडीसी में भी चेक करो कि आपका डिवाइस टेक्नोलॉजी ये गेट में नहीं है ना, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, गेट के प्रीवियस ईयर कर लो या फिर ईएससी के, तो वहां से मटेरियल मिल सकता है आपको। एनालॉग में भी सेम है, आई थिंक 555 टाइमर्स जो है इसमें एक्स्ट्रा। डिजिटल हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक एक टॉपिक चेक कर लेना। और डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफटी, ये सारा तो गेट वाला है। मेन आता है प्रॉब्लम
यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपने गेट में थोड़ा सा पढ़ा होगा, बट इसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, तो आपको ये पढ़ना है गेट वालों को एक्स्ट्रा ज़्यादा, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी आए थे, तो इसलिए पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, Linktree/रजत गेट। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। वो नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो ESC का जो कोर्स है उससे बनाए हुए हैं, बट वो हर जगह आपको काम आएंगे, ठीक है। अगर ये मत सोचना कि उसमें अगर आपके पास टाइम है तो पूरा ही पढ़ लेना, नहीं तो अगर टाइम का कम लगता है तो टॉपिक वाइज पढ़ लेना कि जो जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है वो, क्योंकि वो आपको काम आएंगे। उसमें माइक्रो कंट्रोलर ढंग से नहीं किया हुआ, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना, ये आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, ये नोट्स में नहीं है, ठीक है, वो देख लेना। बट आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि बेसिक ही पूछा हुआ है, ज्यादा डीप में नहीं पूछा हुआ। ये हो गया अपना सिलेबस। अभी हम चलते हैं इस बार की एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अभी तक हमने जो देखा लास्ट ईयर का मैंने बताया था, अभी इस साल वाला क्या है। इस साल वाला देखो जो एग्जाम हो रहा है वो मिनिस्ट्री के लिए ही लिया जा रहा है। लास्ट ईयर का एग्जाम जो लिया था वो STQC के लिए लिया था, बट वो आता मिनिस्ट्री के अंडर ही है। साइंटिस्ट भी है, पे स्केल भी सेम है, 30 ईयर एज है, टेस्ट और इंटरव्यू है, ये सब चीजें सेम है। बस इसमें वैकेंसी देख लो, वैकेंसी जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 वैकेंसी है टोटल, 5 जनरल के लिए, 1 ST के लिए, 1 OBC के लिए। अब इसमें देखो कितने लोगों ने भरा एग्जाम। जो ये एग्जाम है ये भरा है 2800 लोगों ने, उससे आधे ही हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 60%। तो इसलिए इसमें मुझे लगता है कंपटीशन जिस हिसाब से गेट 70-80 हजार लोग भरते हैं ये बहुत कम है उसके हिसाब से, ठीक है, वो देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, अगर कोई देख रहा हो तो उनके लिए इतने लोगों ने भरा है। और ये PWD फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं उनके हिसाब से सीट्स हैं, कितने लोगों ने भरा है, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। और अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मेरे हिसाब से एक तो आपका क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। एक तो आप प्रीवियस ईयर देख लो नीलिट के ही, ठीक है, टेक्निकल के लिए। और एप्टीट्यूड के लिए तो आप इसी को देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस हिसाब से आने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर किसकी चीज के हो सकते हैं, PSUs के, जैसे आपके पास इसरो DRDO के होंगे, अगर कहीं से मिलते हैं आपको, कोई बुक आती है वो ले लो, ठीक है। या और किसके हो सकते हैं, गेट ESC के हो सकते हैं, उसके सॉल्व कर लो। कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था एग्जैक्ट ESC का प्रीवियस ईयर छाप रखा था माइक्रो प्रोसेसर्स का, ठीक है। इसके अपने हिसाब से देख लो कि 5 साल के लगा लो, अगर आपको लगता है कि ज्यादा करने हैं तो 10 साल के कर लो, वो आप टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है, जितने ज्यादा करोगे वो अच्छा है। और आपको ये प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे, ये देखो नीलिट आप सर्च करोगे, नीलिट प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे काफी। 2018 से 2018 के पीछे वाले जो अभी दिसंबर में हुआ था वो मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, ठीक है, कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम में भी ऐड हो जाओगे तो मैं वहां पे डाल दूंगा। जैसे इसमें क्या कर सकते हो, नीलिट का साइंटिस्ट बी और STQC का साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट में आप एप्टीट्यूड चेक कर सकते हो, या टेक्निकली भी अगर रहा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 2016 तक के पेपर हैं, तो इसमें आप ब्रांच के हिसाब से डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लेवल का भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं, ये पेपर है नीलिट साइंटिस्ट बी EC दिसंबर 2021, ठीक है। और जेनरिक पार्ट में क्या है 42 क्वेश्चन से, और देखो इसमें क्या है, देख लो क्वेश्चन देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सीरीज के क्वेश्चन हो गए, देखो 3, ये डायरेक्शन का हो गया, 2 क्वेश्चन ये इंग्लिश के हो गए, स्टेटमेंट दी हुई है और अपने को फाइंड करना है कंक्लूजन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें मुझे लगता है कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं कि 9 से 13, एक
स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन दे दी, फिर बाद में उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। इसमें 5 क्वेश्चन पूछ लिए और फिर दोबारा ये देखो एक और 5 क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर। इसके अलावा भी आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं, और ये मुश्किल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कैट या बैंक वाले में होते हैं उसमें काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने, बट इसको टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे ये 14 से 18 क्वेश्चन जो थे उसमें 3 क्वेश्चन गलत थे, नहीं बन रहे थे, तो इसमें मार्क्स 12 मिला है। तो ये जरूर कर लेना, जितने भी प्रीवियस ईयर इसके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपको देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट अगर आप एक एक लाइन पढ़ते हुए जाओगे, उसको उस हिसाब से लिखते हुए जाओगे, तो इजीली सॉल्व हो जाता है, और सारे 5 के 5 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 से 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें देख लो 3 क्वेश्चन ये हो गए, तो ऐसे देखो 42 में से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो उसके बाद जो एप्टीट्यूड है, हर तरह के क्वेश्चन पूछे हुए इन्होंने। ये लॉग का हो गया, फिर इन्होंने वर्क वाला हो गया, टाइम वर्क का है, ठीक है, ज्योमेट्री का भी है, ठीक है, ये डाटा का है, फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एप्टीट्यूड। आपको इसमें मिनिमम 21 मार्क्स लाने हैं, बट अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वही आप टेक्निकल भी देखना है इसमें। टेक्निकल में आपके 78 क्वेश्चंस आएंगे। टेक्निकल भी बहुत आपको बेसिक पूछा हुआ है। तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर, देखो पहला क्वेश्चन ही माइक्रो प्रोसेसर का है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे भी, सिर्फ रीड मार लोगे, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, आप बना लोगे। डिजिटल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल मार्क्स का। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ क्वेश्चन है ये। फोरियर ट्रांसफॉर्म, पॉइंटिंग वेक्टर। और एक चीज और है, जो मोस्टली एग्जाम होते हैं कई, उसमें बहुत थ्योरेटिकल पूछा जाता है जो गेट के अलावा होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप ही मिलेंगे, और जो गेट में आपके 1 मार्क्स वाले आते हैं थोड़े उस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, जो डायोड वाला हो गया सिंपल, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का हो गया। तो ऐसे अब देखो माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन देखो इसमें। ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन हो गया, ये भी, ये देखो इंस्ट्रक्शन का हो गया, हॉल्ट, ये देखो ये भी इंस्ट्रक्शन का हो गया, प्रोग्रामिंग का, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर सिंपल फ्लैग्स का क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर, ये जो क्वेश्चन है जैसे 118 नंबर क्वेश्चन जो है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन है। ये ईएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ये मैंने जब मैं ईएससी के लिए पढ़ रहा था तो मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना बहुत बड़ी बात है ना। तो आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको वैसे आंसर याद होएगा। और एक चीज और है, तो आपको पता चल गया कि ऐसे से ये चीजें करनी है, कर सकते हो। प्रीवियस ईयर नीलेट के कर लो, पीएसयू कर लो, गेट के कर लो। अब आपके पास मान लो 30 डेज हैं, तो आप उसको डिवाइड करो। आप ये जैसे 30 डेज हैं आपके पास, अभी आई थिंक 4 तारीख को एग्जाम है, तो हर जैसे 10 सब्जेक्ट होंगे, 10 या 12 हो गए, तो हर सब्जेक्ट को 3-3 दो। ठीक है, जो मुश्किल लगते हैं उसको चाहे ज्यादा दे दो। कोई सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस में ऐसे बना देता हूं, तो उसमें कम दे दो पर सब्जेक्ट, है ना, एवरेज। और हर सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे 6 से 7 तरह के टॉपिक होते हैं ना, तो उस हिसाब से देख लो। डेली आप एक को रिवाइज करो, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और अगर कहीं टेस्ट सीरीज मिलती है वो कर लो। और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, आपको लगता है कि ये मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक लग रहा है, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो।
ठीक है, ये चीजें हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका ये एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। जिसको ऑफलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको थोड़ा आइडिया लेना चाहिए, जिनको नहीं दिया अभी तक। तो सबसे पहले आपको OMR शीट भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि 2 घंटे का पेपर है, ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे सिर्फ पेपर करते रह जाओ और OMR शीट भरो मत। तो आप एक स्पेसिफिकली टाइम रखो। जैसे मैं अपना बताता हूं कि जैसे 2 घंटे का पेपर है ये वाला, सॉरी 3 घंटे का है, 3 घंटे का पेपर है। तो मैं ये टारगेट रखता हूं कि जब 2 घंटे हो जाएंगे ना, तब मैं OMR भर दूंगा जितने क्वेश्चंस मेरे अभी तक उस टाइम तक हो गए हैं 2 घंटे में। लास्ट तक नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा प्रेशर आता है फिर, ठीक है। तो उस हिसाब से एक थोड़ा टाइम डिसाइड कर लो तो अच्छा रहता है, या फिर मिनिमम आप 20 मिनट तो मेरे हिसाब से रखो ही। और एक चीज और है, इसमें क्या होगा, रफ वर्क जो है, कि ऑफलाइन एग्जाम है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, OMR मिलेगी। आपको रफ वर्क भी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में 2 शीट रहती हैं खाली, वहां करना है। बट उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे है, रफ वर्क आप लास्ट पेज पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बार बार ऐसे देखना पड़ता है। तो उस वजह से मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन के पास में ही रफ वर्क करना चालू कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है मान लो, अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे रफ वर्क करना चालू कर दूंगा, ठीक है। ये करते हैं, या फिर बिल्कुल नीचे जिसमें मैंने किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप पेन यूज करोगे तो मान लो मैंने कुछ गलत कर दिया, अब वो तो गया ये स्पेस, मुझे कहीं और करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप पेन यूज करते जाओगे आपका पेपर बहुत गंदा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको उलझ जाओगे चीजों में, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, कैलकुलेशन कहाँ क्या किया है वो चीजें समझ नहीं आएंगी। तो उस वजह से ट्राई करो कि आप पेंसिल से रफ वर्क करो, पेंसिल लेके जाओ, ठीक है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब लेके जाओ, ताकि मान लो आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ पे नहीं हो उसको मिटे दो, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है तो पेन से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, टाइम के लिए आपको टाइम कैसे देखोगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में तो आपके स्क्रीन पे टाइम आता रहता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, आपके जो एग्जामिनेशन हॉल होता है उसमें आपका वॉल क्लॉक होता है, ठीक है, मोस्टली। बट जैसे मैंने नीलेट का एग्जाम दिया, वहां पे वॉल क्लॉक था, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बट अभी मैं ESC का एग्जाम देने गया था, वहां पे वॉल क्लॉक नहीं था क्लासरूम में, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक वॉच लेके रखो, ठीक है, बहुत सिंपल सी, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिजिटल चीज अलाउड नहीं होती। वॉच लेके जाओ, बहुत सस्ती सी ले लो, ठीक है, एक एनालॉग। तो इन केस अगर वहां पे वॉल क्लॉक नहीं है तो वो आपके काम आएगी, नहीं तो आपको टाइम का आइडिया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीज भी ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि हम पढ़ाई करके चले जाते हैं बट ये चीजें रह जाती हैं। एक और चीज जैसे मैं बताऊं, पेन देखो, पेन कौन सा बोला इन्होंने, पेन का कलर, ठीक है, क्योंकि जैसे ESC में ब्लैक कलर का पेन बोला हुआ था, कोई बच्चा ब्लू लेके आ गया, तो वो चीज, तो हर चीज ढंग से पढ़ो, एडमिट कार्ड को ढंग से पढ़ना, जब आए पेन का देख लेना कौन सा कलर बोला उन्होंने, ठीक है, वॉच पहन के जाना। और रफ वर्क ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को बहुत हेल्प किया था, ठीक है। तो यही सब है नीलेट के एग्जाम में, मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, हो जाएगा। अगर आपने गेट का प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपको बहुत आसानी होगी क्लियर करने में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और बाकी लोगों के साथ शेयर करना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की सीरीज ले आऊं नीलेट की, ठीक है। अगर वो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं ट्राई करूंगा सारे प्रीवियस करके एप्टीट्यूड सॉल्व करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।